राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वार पे। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज क्या है ना कि आज मैं आप लोग को भर भर के मेंस का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फ्री का भी करवाऊंगा। ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन का लेवल आज का बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्लीज लास्ट वीडियो का देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा सीखने को और बहुत ईजी वे में मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द टिकट इंक्रीज बाई 8 से 11। इसका मतलब ये क्या हो गया, पहले इसको लिखते हैं कि जो प्राइस है वो 8 से 11 हो गया। मतलब पहले टिकट का दाम 8 रुपया था, तो अब टिकट का दाम 11 रुपया है। उसके बाद द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन द रेशियो 23:21। मतलब पहले मैं 23 टिकट बेचता था, तो अब मैं 21 टिकट बेच रहा हूं। तो इधर मैं लिखता हूं टिकट सोल्ड। तो पहले मैं 23 टिकट बेच रहा था, अब मैं 21 टिकट्स को ही बेच रहा हूं। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेवेन्यू। तो बताओ रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है। इफ द रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट, मतलब टिकट का दाम बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू था, देखो टिकट का दाम बढ़ने से पहले, मतलब ये वाला सिनेरियो में जो रेवेन्यू था वो तुम्हारा 36,800 था। तो हम लोग को बताना है कि रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है। चलो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझो। देखो एक टिकट का दाम है 8 रुपए, 23 लोग को मैंने बेचा है, तो मैंने कितना कमाया यहाँ पे। तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है ना, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। आप कितना अर्न कर रहे हो। तो एक टिकट का दाम 8 रुपए है, 23 रुपए 23 लोग को मैंने बेचा है, तो मैंने इधर कितना कमाया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 आ गया। इस सिनेरियो में कितना कमाया, तो इस सिनेरियो में कमाया 231। ठीक है ना। तो पहले मतलब पहले मैं इतना कमा रहा था, अब मैं इतना कमा रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना कमाई एक्स्ट्रा हो रहा है। तो भाई कितना कमाई एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप इधर से सिंपल से दिख रहा है कि इसको माइनस कर देंगे ना। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 47 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है इफ रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टिकट, मतलब टिकट का दाम बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू था, मतलब ये वाला सिनेरियो में जो रेवेन्यू है, इसका जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 36,800। तो कितना गुना दिख रहा है, तो भाई सिंपल है ना, 200 गुना दिख रहा है। एक का वैल्यू 200, 47 का वैल्यू निकालना है। 47 को भी क्या कर दोगे, इंटू 200 कर दोगे, कितना हो जाएगा 9400। हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। चलो अब ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द रेलवेज पेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर्स एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर आप रेलवे में जाते हो, मतलब आप ट्रेन में जाते हो, तो ट्रेन में दो बोगी मिलता है ना, एक एयर कंडीशन का मिलता है और एक स्लीपर का बोगी मिलता है। तो एयर कंडीशन का टिकट का दाम है 4 रुपए और स्लीपर का टिकट का दाम है 1 रुपए। तो मतलब यहां से आप ऐसे समझो ना कि ऐसे समझो कि दो कंडीशन दिया है, एक एयर कंडीशन का दिया है और एक स्लीपर का दिया हुआ है। एयर का जो टिकट का प्राइस है वो है 4 रुपए और स्लीपर का जो टिकट का दाम है वो है 1 रुपए। ठीक है। द नंबर ऑफ द पैसेंजर ट्रेवल बाय द एयर कंडीशन एंड द ऑर्डिनरी स्लीपर क्लासेस वेर इन द रेशियो 3:25। इसका मतलब ये हो गया कि एयर कंडीशन में अगर आपका 3 बंदे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्लीपर में आपका 25 बंदे लोग ट्रेवल कर रहे हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैसेंजर। पैसेंजर का रेशियो क्या है, तो पैसेंजर का रेशियो हम लोग का 3:25। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप खुद अच्छा रुक जाओ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इफ द टोटल कलेक्शन इतना, अगर पूरा कमाई मेरा इतना हो रहा है, ट्रेन से मैं पूरा इतना रुपए कमा रहा हूँ, तो बताओ मैं एयर कंडीशन में, एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर पे, तो बताओ कि भाई एयर कंडीशन वाले कंडीशन में मैं कितना रुपए कमाया। ठीक है ना। अब मेरा बात सुनो। यहाँ पे जो टिकट का दाम है, एक टिकट का दाम 4 रुपए है। कितने पैसेंजर है, 3 पैसेंजर है, तो यहाँ पे मैं टोटल कितना कमाऊंगा, 12 रुपए कमाऊंगा। यहाँ पे मेरा कलेक्शन कितना होगा, यहाँ पे मेरा कलेक्शन होगा 12 रुपए। यहाँ पे मेरा कलेक्शन कितना होगा, 25 रुपए। टोटल कलेक्शन कितना हुआ, इन दोनों को प्लस करो, टोटल कलेक्शन कितना आ गया भाई, 37 आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 7400 है, तो 37 का वैल्यू कितना हो गया, 74,000। ठीक है। एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 2000। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर कंडीशन वाले सिनेरियो में कितना कमा रहा हूं, तो 12 का वैल्यू निकालना है, तो 12 को भी क्या कर दोगे, इंटू 2000 कर दोगे। तो 12 इंटू 2000 कितना होता है, 24,000। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, दो पॉसिबल नंबर है, उनका रेशियो है 7:11। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर इनका स्क्वायर करोगे और उसके बाद इनको जोड़ोगे तो ये इतना आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर हम लोग को बताना है। तो दो नंबर है, तो मैं मान लेता हूँ एक नंबर 7x है, दूसरा नंबर है 11x। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 49x²। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121x²। अब स्क्वायर का सम 49x² और 121x² को अगर मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 170x²। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 13770। तो यहां से x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो 0 से 0 कटा, 17 का टेबल से काटेंगे, तो 17 इंटू 8 कितना होता है, 136। और ये तो x² का वैल्यू इतना आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया।
क्वेश्चन में पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर का डिफरेंस कितना है, माइनस करो 4x, 4x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 और x का वैल्यू तो 9 है, तो कितना हो जाएगा भाई 36। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 जो है भाई इंपॉर्टेंट में मार दो, ध्यान से समझना इसको। अ सम ऑफ रुपीज 86,700 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी। मतलब क्या हो गया ना कि ये जो 86,700 रुपीज है, इसको मैंने 3 लोगों में बांटा है, एक ए को बांटा है, बी को बांटा है, सी को बांटा है। इन सच ए मैनर, इस तरीका से बांटा है, फॉर एवरी रुपी डेट ए गेट बी गेट 90 पैसा। कि मतलब अगर हम लोग ए को 1 रुपए देते हैं तो बी को 90 पैसा देते हैं। 1 रुपए में कितने पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है ना। तो मतलब अगर मैं ए को 100 पैसा दूं तो मैं बी को 90 पैसा दूंगा। और यहां से आप रेशियो ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 10:9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, एंड फॉर एवरी रुपी डेट बी गेट सी गेट 110 पैसा। इसका मतलब ये हो गया ना कि बी को अगर मैं 100 पैसा देता हूं तो सी को मैं 110 पैसा देता हूं। तो यहाँ पे भी रेशियो ले लोगे 10:11 हो जाएगा। अब इस रेशियो को इक्वल करो, करना सिखाया हो ना, क्रॉस कर लो, क्रॉस इधर इंटू करना फिर इधर इंटू करना, तो ये हो जाएगा 100:90:99 हो गया भाई हम लोग का एबीसी का रेशियो आ गया। अब देखो इन दोनों का, ये तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम कितना आ रहा है, तो इन तीनों का आपका जो सम आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 289 आ रहा है। 289 का ही वैल्यू हम लोग को दिया है 86,700। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा, देखो लास्ट में 9 है ना, तो 9 7 कितने बार में आता है, मतलब कि 9 में ऐसा क्या इंटू करोगे कि 7 आ जाएगा, तो मतलब 3, मतलब ये 1 का वैल्यू आ जाएगा 300। अब ये जो मैं तरीका है ना कि जो मैं डायरेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया ना, लास्ट का यूनिट डिजिट देखा और उसके बाद ना इधर देखा कि इधर तो 7 है ना, तो 9 में ऐसा क्या इंटू करूं कि 7 आता है, तो 9 इंटू 1 करोगे तो लास्ट में 9 आता है, 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आता है, यूनिट डिजिट 8 होता है, 9 इंटू 3 करोगे तो 27 आता है, यूनिट डिजिट 3 आता है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये 300 गुना है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 300। अब ये जो तरीका है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तरीका है ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप ना मैथ्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप लोग को पता होगा कि हर एक चीज का क्या होता है ना, एक एडवांटेज भी होता है और एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो ये जो तरीका है ना, आपका मोस्टली 80% सिनेरियो में ये तरीका आपका काम करेगा। 80 से 90% सिनेरियो में जो मैं आपको बोला ना, यूनिट डिजिट के साथ खेल लो, 80 से 90% सिनेरियो में काम करेगा, लेकिन 10% सिनेरियो में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ये तरीका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहिएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 300 हो गया। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया कि बी का शेयर, तो बी का शेयर तो 90 है, तो 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 इंटू 300 कितना हो गया, 27,000। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो 12,000 को मैंने ए बी सी डी में बांटा है, तो 4 इंसान है, ए बी सी डी, 12,000 रुपए बांटा गया है। ए और बी का रेशियो है 8:9, ए और बी का रेशियो 8:9, बी और सी का रेशियो है 2:3। ठीक है ना, तो आप चाहो तो पहले इसको इक्वल कर लो, उसके बाद सी डी का, उसके बाद सी डी का भी रेशियो दिया है 9:13, उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आप इधर इक्वल करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16, ये 18 और ये हो जाएगा 27। उसके बाद देखो सी डी का रेशियो दिया हुआ है हम लोग को 9:13। अब देखो यहाँ पे सी का वैल्यू 27 है, यहाँ 9 है, तो सही नहीं ना लग रहा है, इसको 3 से इंटू कर दो, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो आ जाएगा 16, 18, 27 और 39। तो ए बी सी डी का हम लोग का रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है, हाँ तो भाई प्लस करते हैं ना, देखो 16 प्लस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, 34 प्लस 39 कर लो, कितना हो जाएगा 73, इसको जोड़ देंगे 27 के साथ, मतलब 100। 100 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 12,000। ठीक है, एक का वैल्यू आ जाएगा आपका 120। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन बी और डी का शेयर, मतलब ये रहा बी और डी का डिफरेंस कितना है, तो देखो 18 और 39 को माइनस कर लो, कितना आ जा रहा है 21। 21 का वैल्यू पूछा है, एक का वैल्यू 120 है, तो 21 का वैल्यू कितना आएगा, 21 इंटू 120। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट के साथ खेल सकते हो कि देखो 0 आएगा, 0 के बाद 2 आएगा। अच्छा 0 के बाद 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कोई बात नहीं, इंटू कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 21 इंटू 12 करना है ना, 21 इंटू 12 कितना हो जाएगा 252, तो 2520, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलो मेंस लेवल का क्वेश्चन आ गया। देखो मेंस का क्वेश्चन मैं भर भर के दिया हूँ, आज का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मेंस का क्वेश्चन भर भर के है, तो इसलिए मैं बोला हूँ इसको अच्छे से करना, क्योंकि अब जो लेवल है ना, लेवल सबका मैं अच्छा करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो एक सम है, मतलब एक पैसा है, धनराशि है, एक धनराशि को मैंने ए बी सी डी में बांट दिया है, सच दैट द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो दिया है, देखो ए बी सी डी में बांटा गया है। क्लियर, ए और बी का जो रेशियो है वो है तुम्हारा 2:3, बी और सी का जो रेशियो है ये है तुम्हारा 1:2। अब चाहो तो यहाँ पे इक्वल कर लो, इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा, तो आपका 2:3:6, ये एबीसी का रेशियो आ गया।
सी और डी का रेशियो है तुम्हारा 3:4। अब देखो सी का वैल्यू इधर 6 है, इधर 3 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए इंटू क्या कर दोगे, 2 से इंटू कर दोगे पूरा रो को, तो ये आ जाएगा 2:3:6:8। तो ABCD का हम लोग का रेशियो आ गया। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड डी, ए और डी का डिफरेंस कितना है, तो ए और डी का डिफरेंस है 6। यही 6 का वैल्यू कितना दिया है, 648। ठीक है ना, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 108। क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ देयर शेयर, मतलब इनका सम कितना आएगा, तो इनका सम कितना आ रहा है, तो देखो इधर 5 आ रहा है, 5 11 11 19 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 19 इंटू क्या करेंगे, 108 करेंगे। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट के साथ खेलने का कोशिश करते हैं। देखो 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है, मतलब लास्ट में 2 आएगा। तो देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके लास्ट में 2 है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इंटू कर लो, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना अगर डाउट हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखो a certain sum is divided among A, B, C, D such that a ratio of A and B 1:3, B and C 2:5, उसके बाद C and D 2:3। If the difference between B and D, B और D का डिफरेंस दिया है और हम लोग को टोटल सम का बारे में पूछ रहा है कि टोटल सम कितना है। मतलब क्या हो गया ना कि एक धनराशि को ABCD में बांटा गया है। तो सबसे पहले लिख देते हैं A, B, C और D। एक काम करते रुको, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ए के घर ए को बांटा गया, बी को बांटा गया, सी को बांटा गया और डी को बांटा गया। इस तरह से बांटा गया है कि ए बी का जो रेशियो है ये है तुम्हारा 1:3, बीसी का जो रेशियो ये है तुम्हारा 2:5, सीडी का जो रेशियो है ये है तुम्हारा 2 और 3। तो रेशियो को इक्वल करते हैं। देखो एक तरीका तो ये जो अभी हम लोग कर रहे थे, एक और तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था कि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ का घर पूरा खाली है ना, तो यहाँ पे भी 3 डाल दो, यहाँ पे भी 3 डाल दो। ये घर खाली है तो यहाँ पे 5 डाल दो, फिर इधर 2 डाल दो, इधर 2 डाल दो और यहाँ पे भी 2 डाल दो। ठीक है, अब देखो तो ए का शेयर कितना आ गया, 4 आ गया, बी का शेयर कितना आ गया, 12 आ गया, सी का शेयर कितना आ गया भाई, 15 2 30 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 9 5 45 आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन बी और डी, बी और डी का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 12 और 45 को माइनस कर देंगे जल्दी से, 12 45 को माइनस करके कितना आ रहा है भाई, 33 आ रहा है। यही 33 का वैल्यू इतना दिया गया और टोटल सम पूछ रहा है। टोटल सम कितना है, देखो कितना हो जाएगा भाई, 45 12 12 30, ठीक है, 75 75 79। हाँ, हम लोग को 91 का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल सम तो 91 है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, 91 आ रहा है। 91 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 33 का वैल्यू कितना है, 6435 है। 1 का वैल्यू कितना आएगा, 6435 डिवाइड बाई 33। किसका निकालना है, 91 का, तो इंटू कर देंगे 91 के साथ। क्लियर हो गया भाई। तो चलो भाई अब काटा कोटी करते हैं। देखो ये कटा 3 बार में 11 का टेबल से, इसको भी काटते हैं 11 का टेबल से, कितना बार में कटेगा, या फिर रुको मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार में ये आ गया, फिर 9, फिर 5, मतलब हम लोग को 195 इंटू 91 करना है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो हम लोग को क्या करना है, 195 इंटू 91 करना है। देखो अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशन का टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है ना। अब 9 इंटू 5 करो कितना आएगा, सॉरी 5 इंटू 1 करो कितना आएगा, 5, मतलब लास्ट में तो 5 आना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे भी आप एक तरीका को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि क्या करोगे इस्तेमाल, पूरा इंटू कर लो, या फिर बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आपको बोला गया 90 इंटू 195 करो तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहोगे कि ये आ जाएगा आपका 17550। लेकिन हम लोग को क्या करवाना है, 91 इंटू 195 करवाना है, मतलब जो आंसर होगा वो 17,000 से तो ज्यादा होगा, 17,550 से तो ज्यादा होगा। तो ये तो होने नहीं वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके अपना टाइम को बचा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो इफ 9685, अब 9685 को 3 हिस्सा में बांटा गया है इस तरह से, 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का 1/4, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, दूसरे पार्ट का 1/3 एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट का 1/6 इक्वल है। तो बताओ पहला पार्ट कितना है। देखो ये भी सिंपल है, मैं मान लेता हूँ 3 हिस्सा में बांटा गया, मतलब ए बी सी में बांटा गया है। ठीक है, मान लिया। अब देखो ए का 1/4, ए का 1/4 मतलब a/4, ये बराबर है तुम्हारा 1/3 ऑफ द बी सेकंड पार्ट, तो बी सेकंड पार्ट तो बी है ना, तो b/3, और ये बराबर है तुम्हारा 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, तो c/6। तो यहां से मैं आप लोगों को रेशियो निकालना सिखा हूं ना कि ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, तो ए बी सी का रेशियो क्या होता है, ठीक इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4 हो जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/c का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो भाई देखो लिंक में ना बेसिक का जो क्या बोलते हैं ना, रेशियो का ना मैंने ऑलरेडी ना एक क्लास करवाया है, जिसमें ना मैं पूरा बेसिक बताया हूँ कि ये कैसे होता है। तो आप ये लोग ये वाला क्लास को ना लगवा देना, ठीक है ना।
या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग एक काम करना, मेरा चैनल में जाना, चैनल में भी जाओगे तो मिल ही जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, रेशो का एक अलग सा प्लेलिस्ट है, पूरा लास्ट में जाओगे ना तो बेसिक करके आएगा, तो उसको आप लोग कर लेना, ठीक है। तो एबीसी का रेशो आ गया। अब देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, तो 10 13, 13 का वैल्यू कितना है 9685, एक का वैल्यू कितना आएगा, तो डिवाइड करते हैं ना भाई, ये आ गया अपन लोग का 7, 5 8 आ गया ना, 4 फिर 5, एक का वैल्यू हो गया 745, और हम लोग से क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट मतलब 4 का वैल्यू पूछा है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 745, तो 4 इंटू 745 कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 745 हो जाएगा हम लोग का 2980, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ भाई 2980, समझ में आया भाई। यहाँ पे अगर आप लोग को समझना होगा ना कि इसका ये ऐसे अचानक से मैंने कैसे कर दिया, तो भाई प्लीज बेसिक का क्लास लगा देना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी, ठीक है ना। तो मतलब रीना का सैलरी का 24% बराबर है सुनीता का सैलरी का 38% का। तो मैं रीना का सैलरी को मान लेता हूँ आर है, सुनीता का सैलरी को एस मान लेता हूँ। तो रीना का सैलरी का 24% बराबर है आपका सुनीता का सैलरी का 38% का। तो यहाँ पे आर बाई एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये आ जाएगा 19/12, ठीक है ना भाई। मतलब कि रीना का सैलरी अगर 19 है तो सुनीता का सैलरी कितना है 12 है, समझ में आ गया भाई। अब देखो उसके बाद लाइन में क्या कहा गया कि वीना सैलरी इज 2/3 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। अच्छा, जो वीना का सैलरी है, वीना का जो सैलरी है वो 2/3 है ऑफ द टोटल सैलरी, ऑफ द का मतलब क्या होता है, इनटू टोटल सैलरी ऑफ रीना प्लस सुनीता, रीना प्लस सुनीता। तो रीना प्लस सुनीता है कितना, 19 प्लस 12 कर दो 31, तो ये वीना का सैलरी है। तो यहाँ पे आप रेशो देखो, आर एस बी का रेशो क्या आ जाएगा, ये देखो इसके घर पे 19 लिख दो, इसके घर पे 12 लिख दो, इसके घर पे आप डाल दो 62/3, रेशो आ गया। अब देखो रेशो को इक्वल करना है तो क्या करो, देखो यहाँ पे तो फ्रैक्शन में बन जा रहा है ना, तो सबको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। देखो भाई घर में बैठ के ना खाली अगर बैठे हो तो टेबल को याद करो, 5 से 10 मिनट लगेगा दिन भर का, तो टेबल को याद करो। 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और ये तो 3 से 3 कट जाएगा तो 62। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वीना का सैलरी इतना है, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 62 दिख रहा है, तो 62 का वैल्यू कितना दिया है 62,000 दिया है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब ये 1000 गुना है ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है सुनीता सैलरी, सुनीता का सैलरी भी कितना होगा 1000 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36,000। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ये भी मेंस का क्वेश्चन, देखो मेंस का क्वेश्चन रहता है ना, मेंस देख के डरा मत करो, एक बार में सॉल्व हो जाएगा। देखो अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन द तीन तीन बच्चा लोग इन द रेशो 3 4 5, मतलब एक इंसान है उसने क्या किया, अपने तीनों बच्चा पे पैसा बांटा, 3 4 5 के रेशो में बांटा। अब मैं मान लेता हूँ एक बच्चा का नाम ए है, दूसरे बच्चे का नाम बी है, तीसरे बच्चे का नाम सी है। तो ए को 3 मिला है, बी को 4 रुपए मिला है, सी को 5 रुपए मिला है। टोटल कितना रुपया मिला है, टोटल ये लोग का सम कितना हो गया, तो टोटल वो लोग का सम कितना हो गया, तो देखो 8 + 4 करना है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो टोटल सम हो गया 13। उसके बाद देखो हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशो 1/3 1/4 1/5, अगर वो 1/3 1/4 और 1/5 का रेशो में बांटता, अच्छा खैर इधर 12 नहीं होगा, सॉरी इधर एक्चुअली 13 नहीं होगा, मैं अभी ध्यान दिया, 9 + 3 तो आपका ये ना क्या बोलते हैं 8 + 4 तो 12 होता है ना, यहाँ पे सम हो गया 12। अगर वो 1/3 1/4 1/5 में बांटता, द सन हु गेट द लीस्ट शेयर, तो जो बच्चा है जिसको सबसे कम पैसा मिला है उसको अब इतना ज्यादा मिलता। मतलब अगर ये रेशो में ना बांट के ए बी सी को, सुनो A/B/C, अगर वो ए बी सी को 1/3 1/4 1/5 के रेशो में बांटता, 1/3 1/4 1/5 का रेशो में अगर बांटता, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पहले इसको, ये तो फ्रैक्शन है ना, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है, 12 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A/B/C का रेशो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपन लोग का 20:15:12, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि जिसको सबसे कम मिला है अब इसको इतना ज्यादा मिल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले ये सबको ना सम को इक्वल करो। देखो यहाँ पे सम आ रहा है 12 और यहाँ पे सम कितना आ रहा है, तो इनको प्लस करके आ रहा है 47, क्लियर है ना। तो सम को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब इसको 47 से इंटू करूंगा और ये वाला रो को 12 से इंटू करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग का सम इक्वल हो जाएगा। तो देखो सबसे कम किसको मिला है, सबसे कम ए को मिला है, ए को कितना मिला है 3 मिला है, तो 3 इंटू 47 करो, 3 इंटू 47 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 141। तो ए को पहले इतना मिला था, अब ए को कितना मिल रहा है, तो 12 इंटू 20 करो, तो अब ए को मिल रहा है 240।
देखो क्वेश्चन में ये कहा गया ना कि जिसको सबसे पहले कम मिला तो सबसे पहले कम तो आपको ए को मिला था ना, तो रेशियो इक्वल करने के बाद ए को कितना मिला, इतना मिला। अब अगर इसको इतना मिलता तो कितना अधिक मिला, जरा ध्यान से देखेंगे कितना का अधिक मिला है, तो आपको होगा 99 का अधिक मिला है, 99 का अधिक मिला है। यही 99 का वैल्यू दिया हम लोग का 1188, ठीक है ना, 1188 99 का वैल्यू दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 12। क्वेश्चन में पूछा गया देन द सम वाज, तो सम कितना था, तो सम कितना है, तो देखो 3 4 5 इंटू 45 करना है ना, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हम लोग को 12 इंटू 45। तो 12 इंटू 47 का हम लोग को वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू इतना है तो 12 इंटू 47 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 12 करेंगे। अब देखो 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 144 इंटू 47 करना है, 7 इंटू 4 करो 8, मतलब यूनिट इज 8 होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है ना। अब इस मोमेंट में क्या करना है, देखो इस मोमेंट में क्या करना है ना, इस मोमेंट में दो तरीका है, या तो आप यूनिट एज के साथ अगर खेलना चाहो तो देखो यूनिट एज के साथ तो फंस गए ना, तो आपको इधर पूरा इंटू करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो कि मतलब ये 144 ना लिखे ये 140 लिखा है और ये तो आपका 50 लिखा है, तो आंसर जो होता है वो 7,000 के लगभग रहता है। तो 7,000 के लगभग ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा इंटू करते हो तो यही आंसर आने वाला है 7,008 रुपए, ठीक है। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी का इनकम का रेशियो है 2:3। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, इनका खर्चा का रेशियो है 5:7। इफ 7 टाइम्स द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए और बी। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, अगर ये लाइन नहीं लिखा रहता ना तो आप नहीं कर पाते। क्वेश्चन में ये लाइन पर नजर डालो, क्या कहा गया कि ए का इनकम का 7 गुना बराबर है बी के खर्चा का 6 गुना का। तो ए का इनकम को मैं लिख देता हूँ ए आई 7 इक्वल टू, मतलब ए का इनकम बराबर है तुम्हारा 6 टाइम का बी का एक्सपेंडिचर का, तो इसको बी लिखता हूँ। तो ए आई बाई बी का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 6/7। मतलब ए का इनकम अगर 6 है तो बी का एक्सपेंडिचर आपका 7 है। अब उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद लिखो ए इसको बी, यहाँ पे लिखो इनकम, उसके बाद लिखो एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिखो सेविंग। क्लियर होगी, सेविंग नीचे बना दो, यहाँ पे डालो सेविंग, ठीक है। अब देखो ए का इनकम कितना है 6 है, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है 7 है, घर पे डाल दो। अब देखो अब आगे वाला लाइन पकड़ो, आगे वाला लाइन में क्या कहा गया कि ए और बी का इनकम है 2:3, मतलब ए का इनकम अगर 2 है तो बी का इनकम तुम्हारा 3 है। अब देखो 2 का वैल्यू 6 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर होगी, 3 का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा। क्लियर, उसके बाद देखो ए और बी का एक्सपेंडिचर कितना है 5:7, 5:7, 7 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो रेशियो हम लोग का इक्वल हो गया। तो देखो ए का इनकम 6 है, ए का एक्सपेंडिचर 5 है, तो ए का सेविंग कितना होगा 1 होगा। बी का इनकम 9 है, बी का एक्सपेंडिचर 7 है, तो बी का सेविंग कितना होगा 2 होगा। तो सेविंग का रेशियो कितना आ गया 1:2। 1:2 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया भाई। देखो भाई आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी चीज में ना समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज आप लोग ना कमेंट में अपना राय दो, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट में राय दोगे ना तो उस चीज को ना मैं इंप्रूव करूंगा, और हो सके ना तो इसको मैं और भी बेसिक से या फिर और भी डिटेलिंग में बताऊंगा या फिर और भी फास्ट वे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो विदाउट राय तो विदाउट ओपिनियन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो अ सम ऑफ 7,410 इज डिवाइडेड अमंग एबीसी, एबीसी में मैंने 7,410 रुपए को बांटा है, such that the ratio of the share of A to the combined share of B and C is 9/17। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि A बाई B प्लस C का जो रेशियो है ये हम लोग का दे दिया है 9/17। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द रेशियो ऑफ C टू द कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड B, एंड द रेशियो ऑफ C, यार वॉइस ग्लिच हो रहा है क्या, रेशियो ऑफ C टू द कंबाइंड शेयर ऑफ A प्लस B, वो हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 5:8, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है मैंने आपको क्या कहा है कि सम को पहले इक्वल करो। देखो इधर सम कितना आ रहा है 9+17 करोगे, 9+17 करोगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 26। यहाँ पे अगर आप सम करोगे तो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब इसको रेशियो में ले लो ना, मतलब यहाँ पे 2 इधर 1। अब क्या करो उल्टा इंटू करो, इसको आप 1 से इंटू करो, इधर भी 1 से इंटू करो, ऊपर नीचे, यहाँ पे 2 से इंटू करो, यहाँ पे 2 से इंटू करो, ठीक है ना। खैर ये तो आपका 9/17 ही आएगा, और ये जो आएगा ये आपका आ जाएगा 10/16। तो जरा ध्यान से देखो, अब आपका सम भी बराबर हो गया ना, ये भी 26 हो गया, ये भी 26 हो गया। तो मतलब अगर आपको ए बी सी का रेशियो मैं पूछूं तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ए का वैल्यू 9 हो जाएगा, सी का वैल्यू 10 हो जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर तो 26 आ रहा है ना, तो तो बी का वैल्यू हम लोग का 7 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द
रेशो ऑफ बी और सी का रेशो बताना है 7:10। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो स्टार्टिंग में जो लाइन दिया था ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। देखो, अ सम ऑफ 6300 को बांटा गया है ABCD में, सच दैट द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड D टू द कंबाइंड शेयर ऑफ B एंड C इज 11/10। इस लाइन का मतलब ये हो गया ना कि A प्लस डी और नीचे B प्लस सी का रेशियो आपका दिया हुआ है 11/10, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ B एंड D, B और D का जो रेशियो है वो आपका दिया हुआ है 8/9, ठीक है ना। इफ CDC, अगर C को 15,060 रुपए मिलता है, देन द डिफरेंस बिटवीन A और B, तो A और B का डिफरेंस बताना है। तो मेरा बात को सुनो, C को कितना मिला है? C को मिला है 15,060। टोटल कितना है? टोटल तो इतना है, मतलब कि 6,300 में C को इतना मिला है। तो इधर अगर मैं C का अगर मैं रेशियो में मतलब फ्रैक्शन में अगर वैल्यू बताऊं, जिसको मैं काटता हूं, देखो 0 से 0 कटा, ये कटा आपका 210 बार में, और ये कटा आपका 52 बार में। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर टोटल शेयर 210 है तो C को 52 मिला है। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे टोटल शेयर कितना आ रहा है? देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये है ना टोटल शेयर। यहाँ पे टोटल शेयर आ रहा है 21, लेकिन टोटल शेयर है कितना? 210। तो 21 को 210 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 10 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी इंटू 10 करो, यहाँ पे भी इंटू 10 करो, तो जिससे जो रेशो आएगा वो आ जाएगा 110/100, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो A इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है ना। अब देखो इन सबका सम कितना आ रहा है? ये हम लोग का आ रहा है 210, ठीक है। वो टोटल तो 210 है। सी को कितना मिला है? 52। देखो सी को 52 मिला है और बी प्लस सी कितना है? 100 है। सी को 52 मिला है, बी प्लस सी 100 है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48। अब बात को सुनो, बी और डी का रेशियो कितना है? बी और डी का रेशियो है 8 और 9। 8 का वैल्यू कितना है? 48 है, 6 गुना। तो डी का वैल्यू कितना आएगा? 6 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 54। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 54। क्लियर है? अब मेरा बात को सुनो ध्यान से। ए प्लस बी कितना है? 110 है। ए प्लस बी कितना है? 110 है, जिसमें से डी का वैल्यू कितना है? 54 है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और बी? ए और बी, ए और बी का डिफरेंस कितना है? तो ए और बी का डिफरेंस कितना है भाई? 8 है। तो हम लोग को 8 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210, 210 तो टोटल सम है ना, इसका वैल्यू कितना है? 6300। 210 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका 6300/210। हम लोग को 8 का निकालना है, तो इंटू कर देंगे 8, ठीक है। चलो भाई काटा कुटी करो। देखो 0 से 0 कटे, ये कटा 3 बार में, मतलब 30 इंटू 8 करना है, तो आ जाएगा हम लोग को 240। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 ना थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग समझ जाओगे ना तो जल्दी बना लो। देखो एक्स वाई एंड जेड आर द 3 पॉजिटिव नंबर। एक्स वाई और जेड जो है 3 नंबर है, इस तरह से कि वाई जो है 4/5 है एक्स का। बात को समझो, वाई जो है 4/5 है एक्स का, तो यहाँ पे y/x का रेशियो कितना आ गया? 4/5। उसके बाद z, z जो है वो 5/8 है y का, तो मतलब z और y का रेशियो कितना आ गया? 5/8 में डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, मैं पूछ रहा हूँ कि x y और z का रेशियो बताओ, तो देखो x का घर पे 4 लिख देंगे, सॉरी x के घर पे 5 लिखेंगे ना, x के घर पे 5 लिख देंगे, y के घर पे 4 लिख देंगे, और फिर y के घर पे 8 लिखेंगे, फिर z के घर पे 5 लिखेंगे। रेशो को इक्वल करने के लिए आप लोग को क्या करना है ना, ऊपर वाला रो को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो ऊपर वाले रो को 8 से और नीचे वाले रो को 4 से करोगे तो मतलब काटाकुटी करोगे तो मतलब ऊपर वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स वाई और जेड का रेशो कितना आ गया? 10:8:5। ये एक्स वाई जेड का रेशो आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। एक्स वाई जेड का रेशो समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, मैं एक काम करता हूँ ना, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जगह का जरूरत है। कितना है रेशो? 8, 10 और 5, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड 10, 8, 5। क्लियर है? अब देखो क्या कहा गया, इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करें, मतलब ये एक्स वाई जेड का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, रेसिप्रोकल करने के बाद जो एवरेज आ रहा है ना, वो हम लोग का 17/240 आ रहा है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका उल्टा करोगे और उसके बाद वो लोग का एवरेज निकालोगे तो इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करो, इसको ना मैं 10 के मान लेता हूँ, इसको मैं 8 के मान लेता हूँ, इसको मैं 5 के मान लेता हूँ, वेरिएबल में मानता हूँ, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 1/10 के। इसका उल्टा कितना होगा? 1/8 के।
इसका उल्टा कितना होगा, 1/5 के। ठीक है ना। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। तो एवरेज अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, इसी का वैल्यू दिया है 17/20, 17/240। बस इतना ही तो हम लोग को सॉल्व करना है, और तो कुछ नहीं करना है। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो 10, 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 4 + 5 + 8, 4 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, देखो 4 प्लस 5 करोगे तो 9 होता है, 9 + 8 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 और इधर k/3 इक्वल टू 17/240। ठीक है ना। अब ये तो इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो मतलब 17/40 के इक्वल टू 17/240 इंटू 3। देखो 17 से 17 कटा, ये कटा अपना 80 बार में। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 2, k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, k का वैल्यू 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 टाइम्स ऑफ x, x का 3 गुना, और 5 टाइम्स ऑफ y, y का 5 गुना का हम लोग का एवरेज बताना है। ठीक है ना। अब देखो x, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना है, 10 के है, जिसमें से k का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद y का वैल्यू कितना है, 8 का है, 8 का है मतलब जिसमें k का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 80। 60 और 80 का आपको एवरेज बताना है, तो 60 + 80 करेंगे और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 140/2। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, 70। समझ में आया भाई। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही होता है ना, सम बाई नंबर। तो यहाँ पे सम कर रहे हैं ना, 60 और 80 को जोड़ रहे हैं, और कितने टर्म्स है, 1 और 2, तो डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया भाई। और यहाँ पे हम लोग ने 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स थे ना, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसलिए डिवाइड बाई 3। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ही होता है कि सम बाई नंबर। और इधर हम लोग ने उल्टा क्यों किया था, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल करना है, इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है। समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा ये जो टाइप है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो टाइप है भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो चलो इसको पूरा देखो और समझो। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। मतलब अगर मैं इधर अर्थ बनाता हूँ, गोला बनाया मैं, पता है ये गोला, रुको भाई, कुछ टूल्स है क्या गोला बनाने के लिए, कोई टूल नहीं है मेरे पास। ये मैंने अर्थ बनाया, ठीक है ना भाई, ये अर्थ है। अब इस अर्थ में लैंड और वाटर जो है, देखो इसको एक ही बार समझो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैंड और वाटर का रेशियो है तुम्हारा 3:5। मतलब पूरा अर्थ में अगर लैंड 3 है तो वाटर हम लोग का 5 है। लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर इज 7:9। अब देखो अर्थ जो रहता है इसका 2 हेमिस्फीयर रहता है, 2 हिस्सा। हेमिस्फीयर क्या करता है, अर्थ को 2 हिस्सा में बांटता है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये हम लोग का साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है ना। इसमें अगर 50% हिस्सा है तो इसमें 50% हिस्सा है, क्योंकि हेमिस्फीयर 2 इक्वल हिस्सा में बांटता है। अब देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो ये हम लोग का 7:9। और हम लोग से पूछा है कि साउथ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो बताओ, कैसे करेंगे। तो देखो ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, सम को इक्वल करो। देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 9 + 7 करोगे तो यहाँ पे सम आ जा रहा है 16। और यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 8। रेशियो में लेने के लिए क्या करोगे, 1:2 आ जा रहा है, मतलब ये वाला रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लैंड और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 6:10। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी 16 आ जा रहा है, यहाँ पे भी 16 आ जा रहा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा कवर है, उसको तो दुगना होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्या है, ये आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है। तो वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12:20। ठीक है ना। अब सुनो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका लैंड है 7 और पूरा लैंड है पूरा दुनिया में 12, तो साउथ हेमिस्फीयर में कितना होगा, 5 होगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में वाटर है 9 और पूरा वाटर कितना है, 20, तो साउथ हेमिस्फीयर में कितना होगा, 11 होगा। तो रेशो आ गया ना भाई, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट हो गया। मेरा बात को समझो, इधर मैंने वापस 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो मैंने सम को तो इक्वल बना दिया, दोनों को इक्वल बना दिया। इक्वल बनाने के बाद मैं दुगना से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो पूरा जो एरिया है वो तो दुगना होगा ना। ये अगर आधा एरिया कवर कर रहा है, ये आधा एरिया कवर कर रहा है, इन दोनों को मिलाकर ही तो एक पूरा ये रेशो बन रहा है ना, तो ये तो इसका दुगना होगा, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया भाई। जैसे कि ना कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जैसे कि सपोज करो ये अगर 50% है, ये अगर 50% है, तो टोटल तो 100% है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, कि मैंने ना 50 और 50 को इक्वल किया। जैसे कि देखो पहले मैंने इसको 16 बनाया, इसको भी 16 बनाया। 16 बनाने के बाद लेकिन ये तो 100% होना चाहिए ना, तो इसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दिया। क्योंकि आधा आधा हिस्सा क्या कर रहा है, एक पूरा हिस्सा बना रहा है ना, तो ये तो इसका दुगना होगा। क्लियर हो गया भाई। तो भाई ये टाइप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इससे भी भयंकर चलो 39 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। ठीक है। अब देखो ऑन द होल
ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड और वाटर इज 1:2। पूरा दुनिया में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, वो हम लोग का 1:2। वो हम लोग का कितना, 1:2। क्लियर हो गया भाई। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज 2:5। तो मतलब इसको मैं बॉक्स टाइप में बना रहा हूँ, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, चलो भाई जलवा दिखाओ अपना। आप इसको अर्थ समझो, ठीक है ना। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये अपना साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब देखो, कहा गया है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:7। ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:7। इन द हाफ ऑफ द रीजन ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, अगर सदर्न हेमिस्फीयर का मैं आधा करूं, ये मैं किया सदर्न हेमिस्फीयर का आधा, तो यहाँ पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, रुको पेन लेता हूँ। यहाँ पे आपका लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, तो ये हम लोग का 3:2। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड। तो हम लोग को वाटर और लैंड बताना है ऑन द अदर हाफ ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब हम लोग को इसका लैंड और वाटर का रेशियो बताना है। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, ये जो है, ये जो एरिया है, ये इसका दुगना है और ये जो है इसका दुगना है। ठीक है ना, बात को समझो। सबसे पहली बात, ये 50%, ये 50%, तो ये 100 होगा। ठीक है ना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एरिया है, देखो जहां पे मेरा पेन मूव कर रहा है, ये इसका दुगना होगा और ये जो एरिया है ये इसका दुगना होगा। समझ में आ रहा है ना भाई टोटल का। अब देखो, सबसे पहला जो काम आता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप ना पहले ना रेशो को इक्वल करो, सम को इक्वल करो। देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, यहाँ पे सम आ रहा है 3, यहाँ पे सम कितना आ रहा है, यहाँ पे सम आ रहा है 9, यहाँ पे सम कितना आ रहा है 5। ठीक है ना। अब देखो 3 आ गया तो कैसे इक्वल करोगे, तो देखो 3, 9 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 45। 45 हो गया। अब इधर रेशो कितना है 1:3। अब 45 को 3 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 15, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे सम कितना है 9 और एलसीएम कितना आ गया था 45, तो 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो। और ये तो 5 है तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम टोटल टोटल एलसीएम कितना है, देखो 3, 5 और 9 का एलसीएम कितना है 45 है ना। अब 3 को 45 से डिवाइड करोगे तो 15, तो मतलब इस रो को 15 से इंटू करो। यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 को अगर 45 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 5 है तो 5 को 45 से डिवाइड करोगे तो 9, तो 9 को इस रो से मल्टीप्लाई करो। जिसके कारण क्या होगा, अब ये लोग का सम जो है, सुनो मेरी बात को, ये लोग का सम जो है अब इक्वल हो गया। सम इक्वल हो गया। अब मेरा बात सुनो, ये अगर एक गुना है तो ये इसका दुगना है और ये इसका इसका भी दुगना है, मतलब ये 4 है। तो मतलब आपको देखो, अब आपका ये भी रेशो भी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो मतलब पूरा दुनिया में लैंड कितना है तो 60 है, पूरा दुनिया में वाटर कितना है तो 120 है। क्लियर। अब बात समझो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड कितना है तो आपका 20 है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वाटर कितना है तो वो आपका 70 है। ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर का, सदर्न हेमिस्फीयर का आधा हिस्सा में लैंड कितना है तो आपका 27 है, साउथ हेमिस्फीयर का आधा हिस्सा में वाटर कितना है तो ये आपका 18 है। क्लियर। अब देखो इधर है 20, इधर 20 पानी है, इधर 20 लैंड है, यहाँ पे 27 लैंड है, तो 20 + 27 कितना हो जाएगा 47। टोटल लैंड कितना है 40, टोटल लैंड कितना है 60, तो यहाँ पे लैंड कितना हो जाएगा भाई 13। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे 70 पानी है, यहाँ पे तुम्हारा 18 पानी है और टोटल पानी है 120, तो यहाँ पे तुम्हारा पानी कितना होगा 32। तो मतलब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वाटर और लैंड का रेशियो, ये तो लैंड और वाटर का रेशियो, तो वाटर और लैंड का रेशियो क्या होगा 32 और 13। तो 32 और 13 कहाँ पे दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये लैंड और वाटर का रेशियो है और हम लोग से वाटर इज टू लैंड का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है ना भाई। देखो भाई, मैं ना आप लोगों को ना बहुत ईजी वे में समझाया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप पहले रेशियो को इक्वल करो। रेशियो को इक्वल करने के बाद मैंने बात को सुनो, रेशियो को तो मैंने पहले इक्वल किया ना, इधर 5 से मल्टीप्लाई करके, इधर 9 से मल्टीप्लाई करके, इधर 15 से मल्टीप्लाई करके। अब बात को सुनो, ये इसका दुगना था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, और ये इसका भी दुगना था तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 का डबल क्या होता है 4 ही ना होता है। समझ में आया ना भाई। ये इसका हम कह सकते हैं, इसका जो सबसे मतलब हाईएस्ट पीक वाला जो क्वेश्चन है ना इस टाइप का, वो मैंने आप लोग को करवा दिया। होपफुली समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। देखो भाई, अगर ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं एक और बार समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, अगर मैं पेन को मोटा कर देता हूँ, ऐसे भी सही है क्या, चलो यार मोटा करके लिखते हैं। हाँ देखो, द एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ एबीसी, एबीसी का खर्चा का रेशियो दिया गया है।
इफ दे सेव 20%, 25%, 40% ऑफ द इनकम, देन द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी इज इतना। फाइंड द इंडिविजुअल इनकम ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का इंडिविजुअल इनकम बताना है। चलो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा बी, उसके बाद मैंने लिखा सी। अब देखो ये लाइन को अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, फिर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, फिर मैं लिख देता हूँ सेविंग। ए कितना बचा रहा है? 20% बचा रहा है। अगर 20% बचा रहा है, 20% का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है हम लोग का 1/5। तो ए जो है 1/5 बचा रहा है, तो मतलब ए का इनकम अगर 5 है तो ए का सेविंग 1 है, ए का खर्चा है 4। क्लियर? आप ना इसको ना इंडिविजुअली टाइप लो, ठीक है ना। इंडिविजुअली मतलब रुको, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यार ये पेन तो बहुत गजन कर रहा है यार। मतलब अलग अलग से समझो, रुको। ये मैंने ऐसे करके बनाया सुंदर से। अब देखो बी जो है, कहाँ गया भाई पेन? हाँ, बी जो है 25% बचा रहा है। 25% का मतलब कितना था? 1/4। तो मतलब बी अगर 1 रुपये बचा रहा है, इसका इनकम 4 है, खर्चा करेगा 3 रुपये। सी जो है 40% बचा रहा है। 40% का मतलब 2/5। तो सी का इनकम 5 है, खर्चा 3 है, और सेविंग 2 है। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखो। अब इसका खर्चा का रेशियो कितना दिया था? खर्चा का रेशियो दिया था 16, 12 और 9। अब बात को समझो। अच्छा मोटा पेन से नहीं हो पा रहा है अच्छे से। अब देखो 4 का वैल्यू अगर मैं 16 लिया, एक का वैल्यू 4 होगा, तो ए का इनकम कितना आ जाएगा? सुनो, ए का इनकम कितना आ जाएगा? तो ए का इनकम आ जाएगा 20। इधर 3 का वैल्यू 12 हुआ, तो एक का वैल्यू 4 हुआ, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। तो बी का इनकम हो गया 16। ये इनकम का मैं रेशियो बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का वैल्यू 9 हुआ, एक का वैल्यू 3 हुआ, तो सी का इनकम कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी सी का इनकम का रेशियो आ गया। अब इनका इनकम को सम करो। इनका इनकम को अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? सबको प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद कितना आ रहा है भाई? जल्दी से प्लस कर दो भाई। प्लस करने के बाद आ रहा है 51। यही 51 का वैल्यू कितना दिया है? 35700। एक का वैल्यू मतलब कितना गुना है? 700 गुना है। तो ए का इनकम कितना आ जाएगा? 20 × 700 मतलब 14,000। तो ए का इनकम आ जाएगा 14,000। बी का इनकम कितना आ जाएगा? 16 × 700। 16 × 700 कितना हो जाता है? 11,200। खैर हम लोग को इंडिविजुअल इनकम निकालना था, मतलब ए का 14,000 होगा, बी का इतना होगा, सी का इतना होगा। तो बस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और ये तो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। ये तो बहुत ज्यादा पतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर। चलो ये जो टाइप है ना, ये भी टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो करते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर वाज 4:5। The ratio of their own income of the last year and this year is 6:7 and 2:3. If the total sum of their present income, अगर present income का सम इतना है, तो बताओ लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत कितना होगा? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा अजीत को ए लिया, सुनील को एस लिया। लास्ट ईयर को मैं लिख देता हूँ एल वाई। अजीत का लास्ट ईयर और सुनील का लास्ट ईयर इनकम कितना है? तो 4:7 का है। ठीक है, फिर मैं इधर ए लिखता हूँ, फिर मैं इधर एस लिखता हूँ, और यहाँ पे लास्ट ईयर लिखूंगा, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट ईयर लिखूंगा। ठीक है, प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर। ठीक है, अब देखो द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज 6:7, मतलब एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले अजीत का इनकम अगर 6 था तो अब 7 है। पहले सुनील का इनकम अगर 2 था तो अब 3 है। क्लियर हो गया? अब एक चीज देखो, यहाँ पे लास्ट ईयर का जो रेशो है और यहाँ पे जो लास्ट ईयर का रेशो वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना? या फिर आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले लास्ट ईयर अजीत का इनकम कितना था? 4 था। अब कितना है? 6 है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना कि 6 का वैल्यू 4 है। 6 का वैल्यू 4 है, तो एक का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 2/3। मतलब करने जाओगे तो ये 0.66, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर बचने के लिए हम लोग रेशो का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखो। 2 और 6 का एलसीएम लो। 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। आप एक काम करो, इसको ना आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा आपका 30। क्लियर हो गया? तो अब उसको वैल्यू लो कि 6 का वैल्यू 24 है। ठीक है, 6 का वैल्यू 24 है, एक का वैल्यू 4 है, तो अजीत का प्रेजेंट ईयर इनकम कितना आ जाएगा? 28। अब सुनील का सिनेरियो लो। 2 का वैल्यू 30 है, लास्ट ईयर इनकम कितना है? 2, लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम कितना है? 30। तो 2 का वैल्यू 30 है, एक का वैल्यू 15 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। तो सुनील का प्रेजेंट ईयर हो जाएगा आपका 45। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का लास्ट ईयर इनकम, ये हो गया हम लोग का प्रेजेंट ईयर इनकम। क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट ईयर इनकम। अगर प्रेजेंट ईयर इनकम का सम इतना दिया है, तो प्रेजेंट ईयर इनकम का सम कितना आ रहा है दोनों को? 28 + 45 करने से कितना आ रहा है? 28। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं की। 28 + 45 करने से आ रहा है हम लोग का 73। तो 73 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है आपका 9636। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट करते हैं ना भाई, 1 बार में 73,
फिर कितना बचा भाई, 10, 10 3, ठीक है, फिर 3, फिर 2, ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू आ गया 132। अब पूछा गया लास्ट ईयर इनकम ऑफ अजीत, अजीत का लास्ट ईयर इनकम कितना है, तो लास्ट ईयर इनकम तो 24 है ना, 24 का वैल्यू निकालना है। तो 24 इंटू कर देंगे 132। यूनिट डिजिट के साथ क्या लेते हैं, देखो 4 इंटू 2 कितना आता है, 8 आता है, तो मतलब लास्ट में 8 होगा। तो लास्ट में 8 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में तो सबका 0 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप करवा रहा हूँ, देखो मैंने एक्चुअली पता है आप लोग को बस वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना जो सच में इंपॉर्टेंट है। मैंने एक टाइप को कोशिश किया है कि ज्यादा बार रिपीट नहीं करने को, क्योंकि देखो अगर मैं सारा मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैं सारा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जेन्युइन अगर बात करूँ तो मतलब हर एक चैप्टर से ना आपका लगभग ना 200 से 300 क्वेश्चन बनता है। अब मैंने क्या किया ना, ये 200-300 क्वेश्चन ना करवा के ना, जिसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि एक टाइप करो तो इसका सारा क्वेश्चन बना लो, वही सारा क्वेश्चन को मैंने उठाया है। और इसी में आपको बेसिक एडवांस सब कुछ मैं सिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कोई भी बुक उठाओगे, करने जाओगे, थोड़ा सा एफर्ट अपना भी डालोगे, थोड़ा सा दिमाग अपना भी डालोगे ना, इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो मेन मेन पता है एक्चुअली, मैंने ये जो सीरीज लॉन्च किया ना दर्शन 1.0, इसका मेन एम यही है ना कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो जीडी का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो मेंस का भी तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, सीजीएल मेंस का भी तैयारी क्यों ना कर रहा हो, सीपीओ का भी तैयारी क्यों ना कर रहा हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, प्लस अगर आप रेलवे का भी क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, बैंक का भी क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो लोग का ना मतलब देखो रेलवे और बैंक का तो मैं इतना बोलूंगा, तो वो लोग का ना बेस बड़ा सॉलिड हो जाएगा, रेलवे का तो कवर ही हो जाएगा। बैंक के लिए मैं बता रहा हूँ, बैंक का मतलब आप ये है ना कि आप ये करने के बाद आपका प्री का लेवल का थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा, 40-60% तक हो जाएगा, क्योंकि बैंक में थोड़ा और पढ़ना पड़ता है अर्थमेटिक में। रेलवे तो भाई बोलो मत, रेलवे पूरा हो जाएगा। और बाकी एसएससी का जितने सारे एग्जाम है ना, वन डे एग्जाम जितना भी हो गया, एमटीएस वगैरह सब, वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो मेन दर्शन 1.0 का ना एम यही है कि मतलब बच्चा लोग को ना मतलब सॉलिड बना देना है। उसके बाद क्या करना है ना कि जब मैं आप पूरा सीरीज कंप्लीट कर दूंगा ना, सीरीज के साथ ही ना आप लोग ना प्रीवियस ईयर का किताब ले लो, आजकल तो किताब लेने का भी दरकार नहीं पड़ता, ऑनलाइन सब कुछ इतना अवेलेबल होता है ना कि आप लोग इजिली कर सकते हो। तो आप या तो मॉक का प्रैक्टिस करो या तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, इजिली आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो चलता है 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए और बी लास्ट ईयर 4:3, मतलब ए और बी का लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना है, तो लास्ट ईयर इनकम का रेशियो है आपका 4:3। क्लियर हो गया यहाँ तक। द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर, अब वो लोग का इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का वो है आपका 3:4 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैं इसको वापस लिखता हूँ, ए बी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। ए का लास्ट ईयर इनकम अगर 3 है तो अब वो 4 रुपए कमा रहा है, बी का लास्ट ईयर इनकम 5 है तो अब वो 6 रुपए कमा रहा है। लेकिन देखो यहाँ तो 3 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 4/3 आएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्ट मतलब क्या बोलते हैं ना, पॉइंट का लफड़ा है। तो देखो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना होता है, 15 होता है। तो बस इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपन लोग का 60, ये हो जाएगा हम लोग का 45। तो मतलब ए का लास्ट ईयर इनकम अगर 60 है तो बी का लास्ट ईयर इनकम 45 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिखा रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एक का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो ए का लास्ट ईयर इनकम कितना हो जाएगा, प्रेजेंट ईयर इनकम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। ए का प्रेजेंट ईयर इनकम हो गया 80। सेम उस तरह से 5 का वैल्यू 45 है, एक का वैल्यू 9 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बी का प्रेजेंट ईयर इनकम कितना हो गया, 54। ये हो गया प्रेजेंट ईयर इनकम। क्वेश्चन में कहा गया है इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर, अगर ये लोग का अगर आप ये लोग का प्रेजेंट ईयर इनकम का सम करोगे ना तो वो इतना आएगा। यहाँ पे सम करने में कितना आ रहा है, प्लस कर लेते हैं भाई। यहाँ पे सम करने में कितना आ रहा है, 80 प्लस 54 करने में कितना आ रहा है, 134। तो ये 134 का हम लोग का वैल्यू दिया है आपका 8.04। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैख में, ठीक है ना, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 804/100 इंटू 134, ये आ गया तुम्हारा 1 का वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया कि बी का लास्ट ईयर का इनकम बताओ, बी का लास्ट ईयर का इनकम कितना, 45। हम लोग को 45 का वैल्यू बताना, बस इतना ही ना करना है। अब देखो काटाकुटी कैसे करेंगे, एक बार में हो जाएगा। देखो ये काटते हैं भाई, कितने बार में कट रहा है, 6 बार में कट रहा है। 6 इंटू 45 करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 270। 270 को इसको डिवाइड करोगे तो 2.7 लाख, तो ऑप्शन बस ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना भाई। देखो ये 6 बार में कट रहा है, 6 इंटू 45 करने से कितना आता है, 270 आता है, 270/100, 0 से 0 कट्टा, बस एक पॉइंट आ जाएगा 2.7। ऑप्शन बस ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो एक बार में उड़ाते हैं। द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए बी सी। अब देखो इधर 3 इंसान आ गए, ए है, बी है, सी है। इनका लास्ट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो है आपका 3, 4 और 5। मतलब ए लास्ट ईयर में 3 रुपए कमा रहा है, बी 4 रुपए कमा रहा है, सी 5 रुपए कमा रहा है। वाइल द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू द करंट ईयर इनकम, लेकिन इनका लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशियो कितना है, 4, 5, 2, 3, 3, 4। मैं लिखता हूँ ए बी सी।
लास्ट ईयर, करंट ईयर। तो ए पहले 4 रुपए कमा रहा था तो अब 5 रुपए कमा रहा है, बी पहले 2 रुपए कमा रहा था तो अब 3 रुपए कमा रहा है, सी पहले 3 रुपए कमा रहा था तो अब 4 रुपए कमा रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 का वैल्यू 3 लोगे, एक का वैल्यू 4/3 आएगा, तो मतलब 3/4 आएगा, तो मतलब जो आंसर होगा वो पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए देखो 4 2 3 का एलसीएम ले लो। देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4, और 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो इस रो को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि काटना आसान हो जाए। अब 12 इंटू 3 36, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 60। ये हो गया लास्ट ईयर इनकम। तो ए का लास्ट ईयर इनकम 36 है। तो 4 का वैल्यू अगर मैं 36 लिया, 4 का वैल्यू 36 लिया, तो 1 का वैल्यू 9, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। तो ए का प्रेजेंट ईयर इनकम कितना आ जाएगा, या फिर करंट ईयर इनकम कितना आ जाएगा 45। बी का लास्ट ईयर इनकम 48 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का वैल्यू अगर मैं 48 लिया तो 1 का वैल्यू 24, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 72। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 का वैल्यू अगर मैं 60 लिया, 1 का वैल्यू 20, 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। तो ये आ गया हम लोग को पूरा एक्चुअल रेशो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, अगर टोटल करंट ईयर इनकम इतना है, अब देखो इन सबको प्लस करो, टोटल करंट ईयर इनकम कितना हो रहा है 45 प्लस 72 प्लस 80 कितना आ रहा है भाई 152, 152 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है 7 आ जा रहा है, ये आ जाएगा 12, 12 प्लस 4 167। ठीक है, कुछ मिस नहीं हुआ, अरे 8 मिस हो गया, एक मिनट भाई रेजर जल्दी आ जा। हाँ, ये हो गया 7, ये हो गया आपका हाँ 197। तो 197 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, तो ये हम लोग को दिया 98500। ठीक है, अगर 1987 का वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, एक का वैल्यू 200 आ गया। पूछा गया है प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम का सम बताना है। तो बी प्लस सी का प्रेजेंट इनकम कितना आ रहा है 72 प्लस 80 152 आ रहा है, 152 का वैल्यू बताना है। तो 152 को भी इंटू 200 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो के बाद 4 आएगा, सॉरी 3 जीरो आएगा ना, मैंने कुछ नंबरिंग में गलती किया है क्या, 004 004 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 क्यों होगा, अच्छा एक का वैल्यू 500 आएगा ना, एक का वैल्यू 500 आएगा, तो 152 का वैल्यू कितना आएगा, तो बस हाँ एक जीरो डाल देंगे, उसके बाद देखो 6, तो मतलब हम लोग का आ जाएगा 76। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ तो इतना का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 152 का वैल्यू मतलब बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो 152 इंटू 500 कर देंगे, इंटू 500 कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 76,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 44 नंबर क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ एबीसी, एबीसी का जो रेशो का इनकम का जो रेशो दिया है वो हम लोग को दिया है 4:5:7। बात को समझो, ए रुको मिटाओ पहले, ए है, बी है, सी है, इनकम कितना है, ए का इनकम 4 है, बी का इनकम 5 है, सी का इनकम 7 है। एक्सपेंडिचर, उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, इसका वो 7 रुपए खर्चा कर रहा है, वो 8 रुपए खर्चा कर रहा है, ये 9 रुपए खर्चा कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इफ सेविंग ऑफ बी इज 12.5% ऑफ इस इनकम, मतलब बी का सेविंग, तो बी का सेविंग को लिखता हूँ बी एस, बी एस इक्वल टू 1/8 बी का इनकम। तो यहाँ पे बी एस बाई बी का सेविंग और बी का इनकम का रेशो कितना आ गया, ये आ गया 1/8। मतलब बी का सेविंग अगर 1 रुपए है तो बी का इनकम कितना है 8 रुपए, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो होगा 7 रुपए। लेकिन देखो यहाँ पे रेशो भी पूरा अलग है, यहाँ पे बी का सेविंग 8 रुपए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे बी का सेविंग 5 है। यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 7 रुपए कह रहा है, यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर 8 है। तो इसको रेशो में मतलब 8:7 का रेशो में लाने के लिए ना सबसे पहले इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब बात को समझो, देखो सबसे पहले इसको ऊपर वाले रो को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले रो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे क्यों, क्योंकि देखो 8 इंटू 5 करूंगा तो ये 40 बनेगा, 5 इंटू 8 करूंगा तो ये भी 40 बनेगा। अब 40 बन गया, बात को समझो 40 बन गया, मतलब ये 1:1 का रेशो में आ गया। 1:1 का रेशो में लाने के बाद मेरे को तो बी का इनकम 8 बनाना है, तो इसको मैं वापस 8 से इंटू करूंगा, और बी का एक्सपेंडिचर 7 बनाना है तो इसको 7 से इंटू करूंगा। मतलब ये 1:1 आ गया ना, उसके बाद मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 के फॉर्म में आ जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 का रेशो में आ जाएगा। जैसे कि मैं कहा ना कि 40 आ गया, तो मतलब 1:1 का रेशो में आ गया। अब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी ना मेरा बी का इनकम 8 के फॉर्म में आएगा और बी का एक्सपेंडिचर हम लोग को 7 के फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग से पूछा गया कि देन द रेशो ऑफ देयर सेविंग, अब हम लोग को इनका सेविंग का रेशो निकालना है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग वाला आंसर किसी का मैच नहीं कर रहा है, अच्छा इन लोग को मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, एक का ही निकालेंगे, बाकी सबका ऑप्शन के थ्रू कर लेंगे। देखो जैसे कैसे, देखो इधर आ गया आपका 64, अब 64 इंटू 4 करो, 64 इंटू 4 कितना होता है 256, तो ए का इनकम हो गया 256।
35 इंटू 7 करो, ये हो गया हम लोग का 245। ए का इनकम इतना है, ए का एक्सपेंडिचर इतना है, तो ए का सेविंग कितना है, ए का सेविंग कितना आएगा 11। तो 11:2, तो 11:2 से कोई आंसर आएगा तो ये तो नहीं होगा, यही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइम बच गया ना। देखो मैं इधर आप लोग को एक चीज समझा रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि मतलब कि देखो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था ना कि बी का सेविंग और बी का इनकम, बी का सेविंग और बी का इनकम का रेशियो कितना दिया, 1/8 दिया है। तो मतलब और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ना कि बी का एक्सपेंडिचर को आप 7 बनाओ और बी का इनकम को 8 बनाओ। ये करने के लिए ना सबसे पहले मेरे को ना ये दोनों को ना इक्वल करना पड़ेगा, बी का इनकम और बी का एक्सपेंडिचर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए मैं 8 और 5 से इंटू किया, जिससे जैसे क्या हुआ, 8 इंटू 5 40 हो गया, 5 इंटू 8 भी 40 हो गया, मतलब 40 तो बन गया। अब इसको 8 बनना चाहिए और इसको 7 बनना चाहिए, तो ऊपर वालों को 8 से मल्टीप्लाई और नीचे वालों को 7 से मल्टीप्लाई। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि हम लोग का जो रेशियो है ना वो पूरी तरह से इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी तरह से इक्वल हो जाएगा और आप लोग पट से आंसर निकाल दोगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेल इन ऑल मेल एंड फीमेल एज अ सैलरी इज 6:5। मतलब कि मैंने लड़का लोग को 6 रुपए दिया, सभी लड़का लोग को 6 रुपए दिया गया, मतलब ऐसे समझो, टोटल टोटल अमाउंट, यहाँ पे मेल है यहाँ पे फीमेल है। मैंने सभी लड़का को 6 रुपए दिया और सभी लड़की लोग को 5 रुपए दिया, क्लियर हो गया। वाइल द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल और ईच फीमेल, जबकि एक लड़का का सैलरी कितना है, एक लड़का का सैलरी है 4 रुपए, एक लड़की का सैलरी कितना है 3 रुपए। तो हम लोग से पूछा गया कि नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो बताओ। नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अगर आपको निकालना है ना, देखो नंबर ऑफ मेल और फीमेल निकालना है ना तो आपको हमेशा टोटल को ईच से डिवाइड करना पड़ता है। देखो पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पेन में कुछ खराबी आ गया है क्या, एक मिनट रुकिएगा जरा। जब भी आपको नंबर ऑफ निकालना पड़े ना तो हमेशा आपको क्या करना है ना, टोटल को ईच से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप इसका वैल्यू को निकाल पाओगे, ठीक है ना। विदाउट ऐसे नहीं कर पाओगे। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, मैंने सभी लड़के लोग को 100 रुपए दिया, सभी लड़के लोग को 100 रुपए दिया और सभी लड़के लोग को 100 रुपए दिया और एक एक लड़के को 10 रुपए दिया। तो बताओ मैंने कितने लड़के लोग को पैसा दिया, तो आपने क्या किया, 100 को 10 से डिवाइड किया, मतलब मैंने 10 लड़का लोग को पैसा दिया, तभी ना। अगर मैं एक लड़का को 10 रुपए देता हूँ तो 10 लड़का लोग को कितना दूंगा, 100 रुपए दूंगा। तो देखो सभी लड़का लोग को मैंने 6 रुपए दिया, एक लड़का को 4 दिया, तो नंबर ऑफ लड़का कितना हो जाएगा, 6/4। सभी लड़की लोग को 5 रुपए दिया, एक लड़की को 3 रुपए दिया, सभी एक एक लड़की को 3 रुपए दिया, तो लड़की लोग कितने हो जाएगा, 5/3, ठीक है ना। अब यहाँ से रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 4 और 3 का, नहीं तो क्रॉस कर लो ना भाई, ये आ जाएगा अपन लोग का 12 बोल रहा हूँ, 18 आएगा ना। 3 × 6 कर देंगे तो 18:20, काटा कुटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:10। मतलब लड़का अगर 9 है तो लड़की 10 है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना भाई, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, बाय।